हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग के अपना चैनल मैं क्यूरियर में स्वागत करती हूँ। जैसे कि पहले हम लोग देख ही रहे थे, कल हम लोग देखे थे दिल्ली पुलिस 2027 में आने वाले क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आती है और क्या नहीं आती। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक सुंदर सा पंक्ति। तो आप लोग की पंक्ति अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सुंदर, ये पंक्ति का नाम है सुंदर पंक्ति। क्या नाम है? सुंदर पंक्ति। ठीक है, तो सवाल करते हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। ठीक है, तो इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतना भीड़ क्यों होते हैं। आजकल में देखा जाता है कि कोई आदमी गलती कर लेता है, फिर कुछ पाप ही कर लेता है, सब बोल लेता है कि गंगा में जाओ नहाओ अपना पाप धुल जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यही है, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। मतलब कर्म से अपना जो कर्म करता है, मतलब कुछ गलत काम करता है, फिर कुछ भी कर लेता है, तो उसको कर्म से डर लगा रहता है, तब तो तभी तो वो गंगा पे अपना पाप धोने के लिए जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, जो कर्म को समझता है, मतलब जो कर्म करता है उसको अच्छी तरह समझ लेना, उसको धर्म को समझने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, कि कौन सा धर्म है कौन सा धर्म नहीं है, जो मतलब कर्म को समझ लेगा उसको धर्म को समझने की जरूरत नहीं रहता है। ठीक, आगे आइए। पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, देखिए, पाप शरीर करता है, यदि कुछ भी पाप करता है तो पाप शरीर ही करता है। ठीक है, उस पाप शरीर के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोता है। तो जो आपको मन के आपके मन में जो विचार होंगे वो सिर्फ गंगा नहीं धोते हैं, सिर्फ शरीर को धोता है वो। जैसे गंगा नहा लिए सारा पाप मिट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वो शरीर को धोता है। अपने आप विचारों को, आप अपने विचार को ही नहीं बदलेंगे तो कैसे सुधरेगा। आप कैसे जान लेंगे हम मतलब सुधर ही जाएंगे, आप फिर कुछ गलत काम आप नहीं करेंगे। सो इसका कहने का मतलब यही है, पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है, पाप शरीर करता है विचार नहीं, पाप शरीर नहीं करता विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं पाप सिर्फ शरीर को धोता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी गलती करते हैं, आप लोग कुछ भी पाप करते हैं, तो सबसे पहले अपना विचार को बदलिए, नहीं कि शरीर को। सिर्फ कहीं भी तक नहा लीजिएगा, शरीर को ही धोएगा, पाप को नहीं मिटा सकता आपका। ठीक है, फिर आ जाइए। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है। किसी से आप बात करते हैं तो आपको शब्दों से नहीं, उसको बोलने के हाव भाव से ही पता चलता है कि वो आदमी, वो इंसान क्या बोलने वाला है और क्या सोचता है कि एक दूसरे के बारे में। ठीक है, किसी के बारे में आप जान लीजिए, मतलब बहुतों को जान लेता है कि वो बोलने वाला क्या है, और फिर कैसे वो आदमी है कि कैसे वो बोल सकता है। ठीक है, तो वैसा ही उस इंसान से भी बात किया जाता है। ठीक है, आ जाइए फिर। वरना तो वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। वरना कहीं भी चल जाइए तो वरना जो पायदान होता है, मतलब पायदान, जो पैर पोछना भी बोलते हैं उसको, उस पर भी वेलकम लिखा रहता है। ठीक है, पायदान भी वेलकम भी लिखा रहता है। इस कहने का मतलब है, तो कहीं भी जाइए तो पैर पोछना जो रहता है उस पर भी वेलकम लिखा रहता है, वेलकम करने की जरूरत नहीं है। इस सुंदर पंक्ति से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कर्म का डर लगा रहता है, तभी आधे इंसान गंगा नहाने जाता है, भी कुछ भी करता है। और हम लोग को कुछ भी पाप करते हैं, सबसे पहले हम लोग को विचार को बदलना पड़ता है, ना ही कि शरीर को, मतलब कहीं से भी नहा लिए या फिर कहीं धो लिए तो सारा पाप मिट जाता है। ठीक है, तो आप लोगों की अगर पंक्ति अच्छी लगी तो आप लोग लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा ही पंक्ति मैं आप लोगों को बीच बीच में लाती रहूंगी। ठीक है, थैंक यू। तो अगर आप लोग की पंक्ति अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।